अनुसार, है ना, 30 सेकेंड से तक से शुरू करिए, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड से शुरू करिए, फिर आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए जैसे अभ्यास बढ़े, परंतु स्थिति सही होनी चाहिए। स्थिति गलत होती है तो फिर तो गलत ही परिणाम मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और इसके जो करने के बाद इसके प्रभाव अगर शरीर पे कहीं पड़ते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क करें, ठीक है। कि यदि कुछ गड़बड़ियां हो रही होंगी तो तुरंत या तो आपको करने से रोक देगा वो, या तो फिर आपको करने से मना कर देगा कि आप इस क्रिया को स्टॉप कर दो, यहीं पे बंद कर दो। पता चले कि आप करते ही चले गए और शरीर में कुछ हानि हो गई तो फिर आपको इससे नुकसान हो सकता है, बराबर। हाँ, हाथ पे भी हाथों पे आता है, परंतु कुछ समय जब ज़्यादा अभ्यास हो जाता है तो वो धीरे धीरे शरीर पे ही आने लगता है, कम हो जाता है। कुछ कुछ लोग तो बिना हाथ लगाए ही विपरीत कणी मुद्रा लगा लेते हैं और एकदम परफेक्ट लगाते हैं, बिना हाथ लगाए हुए भी लगा लेते। सर्वांगासन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, सर्वांगासन जो है नहीं करना है। विपरीत कणी मुद्रा शुरुआती दौर में तो आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा। शुरुआती दौर में आपको, जब तक कि कुछ लंबे अभ्यासी नहीं हो जाते हैं, जब तक इसमें आपको कुछ शारीरिक रूप से लाभ नहीं मिलता है, तब तक तो आप हाथ लगा के ही करिए, बिना हाथ लगाए मत करिए। कहीं गिर जाए, कहीं चोट वोट लग जाए तो भी समस्या है, इसलिए हाथ लगाए रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो मेन चंद्र और सूर्य से है ना, चंद्र और सूर्य को किसी तरह भी समन्वित करना है, बस यही ध्यान देना है, ठीक है। पांचवा अध्याय, हाँ अभी पांचवा अध्याय तो अभी आने दीजिए, इसमें बताएंगे थेरेपी जो है इसकी, तो बताएंगे, इसको आने दीजिए। अभी तो चौथा अध्याय चल रहा है, इसके बाद तो क्रम आ ही रहा है धीरे धीरे, है ना। हाँ बोलिए। पांचवा सूत्र जो बोल रहे हैं, पांचवा श्लोक, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो प्राण है ये क्या होता है कि प्राण का क्षीण होना, यानी कि प्राण की जो चंचलता है ना, प्राण जिसको हट योग सूत्र में ये कहा गया है कि जिसके श्वास प्रश्वास नियमित नहीं होते हैं, अनियमित होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्षीण होने का तात्पर्य कि प्राण नष्ट नहीं होता है, वह नियमित हो जाता है, ठीक है। प्राण नियमित रहेगा तो ही चित्त में लीन हो पाएगा, ठीक है। जब प्राण जब नियमित हो जाता है तभी जाकर के चित्त भी एकाग्र होता है, और जब प्राण चित्त में लीन होता है तभी वो जो अवस्था होती है वो राजयोग की होती है, तभी वो ज्ञान की अवस्था साधक के अंदर प्रकट होती है। तो जब तक क्या होता है कि प्राण जो है प्राणायाम की साधना से ही जो है उसकी आपको बाधक तत्वों में बताया गया है, बाधक तत्व हट योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा कि श्वास प्रश्वास, हाँ सहबुआ वाला जो सूत्र है, तो जो श्वास प्रश्वास का जो अनियमितता है, उस अनियमितता को प्राण के माध्यम से जो पीछे बता चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पे उसके बारे में स्वात्माराम जी वर्णन नहीं करेंगे, तो इसलिए जो है प्राणायाम के माध्यम से जो है उस प्राण को नियमित करना है। जब आप नियमित कर लेते हैं तब जाकर के उसकी जो अनियमितता वह क्षीण होती है, ठीक है। उसकी जो अनियमितता है वह क्षीण हो जाती है, और वह क्षीण होकर के तब जाकर के वह प्राण मन चित्त में मिल जाता है, और तब जाकर के वो अवस्था जो प्राप्त होती है वो समाधि और राजयोग की है, ठीक है। जी।
हाँ, आदि शिव एक ही है, ठीक है ना। शिव मतलब होता है, देखिए ब्रह्मा विष्णु जो महेश हैं, वह एक काल के योगी हुए हैं। और उसी ये भी जो जिस शिव की बात हो रही है हठ योगियों में, ये भी जो शिव को ही मानते हैं। जो हठ योग के जो जितने भी साधक हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो भगवान शिव को ही मानते हैं। और वो जो ब्रह्मा विष्णु वाली जो बात है ना, उसमें भी जो शिव हैं, उसमें भी ये शिव जो तीनों लोग हैं, ठीक है ना। इसमें तीनों लोग, जब सृष्टि का क्रम जब चला था, जब सृष्टि उत्पत्ति हुई थी, तो सृष्टि वेदों के बाद, सृष्टि के सर्वप्रथम जो है ऋषि आए, उन 4 ऋषियों के बाद वेद आए, वेदों के बाद जो है इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये भी उस काल के बहुत ही पहुँचे हुए योगी थे ये लोग जो है। और इनको उस समय में जो जितने भी ग्रंथकार हुए, वो लोग भी जो है अपने अपने माध्यम से जो है इनकी महिमा मंडन किए हुए हैं। अब हठ प्रदीपिका जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हठ प्रदीपिका में बहुत से मिलावट है। हठ प्रदीपिका जो प्राचीन काल से जो चली आ रही है हठ प्रदीपिका है, वह मूल रूप में बहुत काफ़ी परिवर्तन किया गया है हठ प्रदीपिका में। ऐसे ऐसे कहीं पे श्लोक मिलते हैं जो अभी आपको बता दूंगा कि यहाँ पे मिलावट हुआ है हठ प्रदीपिका में। मैं अभी जब पढ़ूंगा ना, तो आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हठ प्रदीपिका में भी बड़ा मिलावट हुआ है। तो जैसे ज्योत्सना आदि टीका पढ़ेंगे, तो उसमें तो वो डायरेक्ट कह देते हैं कि हठ प्रदीपिका में मिलावट हुआ है। और वो तो कह देते हैं कि इसको, उसकी व्याख्या ही नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये तो गलत बोला गया है इसमें। और इन्होंने क्या किया है कि जितने भी व्याख्याकार हुए ना, अपने अपने माध्यम से अपने अपने इष्ट देवता को ला करके इसमें जोड़ दिए। परंतु ये जो है, ये जो हठ योग की विद्या है, वह किसी विशेष ईश्वर के प्रति नहीं, उस परमात्मा को ही इंगित करती है। वो जो शिव की बात होती है, जो निराकार जो ब्रह्म है, उस शिव की बात होती है। वो ये जो प्रत्यक्ष वाले शिव की बात नहीं होती है। एक तरह से जो उस शिव की बात होती है, शिव मतलब कल्याण कारक। तो एक शिव है जिसको ब्रह्म कहा गया है, ईश्वर कहा जाता है। तो शिव का नाम जो है ईश्वर का नाम जो है शिव भी है। तो एक शिव जो है, वो जो निराकार ब्रह्म की उपासना होती है, जिसको महेश भी जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी उपासना ब्रह्मा भी करते हैं, जिसकी उपासना अभी तक जितने योगी हुए हैं, गोरक्षनाथ से लेकर के सभी योगी अब तक उस शिव की उपासना करते चले आए हैं। जब आप लोग तंत्र में पढ़ेंगे ना, उसकी गहराइयों को जब समझेंगे, तब समझ में आता है कि इस हठ योग की विद्या को जानने वाले जो शिव हुए हैं, आदिनाथ जो शिव हुए हैं, वो बहुत बड़े योगी हुए हैं। परंतु जो परम शिव है, अब उससे आगे कोई है ही नहीं है, वह अजन्मा है। बात समझ रहे हैं? ईश्वर के जब आप शास्त्रों में जाएंगे, अन्य ग्रंथों का जब अध्ययन करेंगे आप, तो पता चलता है। मैंने भी इस चीज़ के बारे में ढूंढने का प्रयास किया था, तो मैं इस चीज़ को बड़े दिनों तक इसके चक्कर में पड़ा रहा। मुझे कहीं इसका ओर शोर नहीं मिलता था। तो फिर मैंने इसकी गहराइयों में जा कर के हठ योग के ग्रंथों में भी अध्ययन किया, और जो वैदिक शास्त्र है उनका भी अध्ययन किया। तब मुझे पता चला कि जो वो महाशिव है, वह तो अनादि है, अनंत है, उसका कभी अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता है। तो वह निराकार रूप में ही रहता है, उसकी केवल अनुभूति होती है उस शिव की। और ये जो शिव हैं, ये एक काल में उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए थे, विष्णु भी उत्पन्न हुए थे, और महेश भी उत्पन्न हुए थे। ये ऐसे योगी हैं जो आज भी हैं। ये लोग, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, अजर अमर हैं ये लोग। ये मुक्त योगी हैं ये लोग। और ये लोग जो है, सृष्टि जब से उत्पत्ति हुई है, तब से जो है सृष्टि, यानी कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में जन्म लेकर के, या फिर किसी योगी को, किसी व्यक्ति को प्रेरित करके धर्म की स्थापना करवाते हैं, योग की स्थापना करवाते हैं। और
जो है सुख शांति या लोगों को मोक्ष की तरफ, ज्ञान की तरफ प्रेरित करते हैं। इसलिए जो है आपको शिव तो उसी ईश्वर को ही मानना पड़ेगा जो सबसे बड़ा शिव है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, गुण अलग अलग है। सदाशिव वही कहा गया, भगवान शिव को ही सदाशिव कहा गया है। ठीक है, जो सदा मतलब अनादिकाल से है, सदा से है। रुद्र मतलब संहार होता है, जो जो उत्पत्ति हुआ है, जो उसका प्रलय हो रहा है, उसी को रुद्र कहा गया है। समझ रहे हैं ना। और उसको रोध करने वाले एक प्रतीक मान लिया गया कि ये प्रतीक है कि ये रुद्र देवता हैं, ये तो देवता मान लिया गया। नहीं तो सृष्टि का प्रलय भी हो रहा है, उत्पत्ति भी होता है और प्रलय भी हो रहा है। तो नाम को जो है भगवान से, देवता से इंगित कर दिया गया है, परंतु वास्तव में जो देखा जाए तो ऐसा है नहीं, उसके अर्थ से ही परिलक्षित होता है। देखिए हमारे देश में, मैं उपनिषद इसीलिए लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, उपनिषद इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं आप लोगों को कि भारत में आध्यात्म का वास्तविक स्वरूप आप लोगों को पता चले कि आध्यात्म है क्या। आध्यात्म को लोग यही जानते हैं कि केवल जो है मंदिर चले जाओ, पूजा पाठ कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आध्यात्म की शुरुआत होती नहीं है किसी के पास, ना ही कोई कर पाता है। ब्रह्म क्या है, जीवात्मा क्या है, इंद्रियां क्या हैं, ईश्वर क्या है, तो ये बातें आपको जानने के लिए मिलेगा, तब जाकर के आपका वास्तविक पूजा प्रारंभ होगा, वास्तविक अध्यात्म प्रारंभ होगा। ये जितने भी कर्मकांड होते हैं ना, ये वास्तविक अध्यात्म है ही नहीं। भारत में बहुत बड़ा छलावा हुआ। भारत में जब भारत गुलाम रहा तो भारत में बहुत बड़ा छलावा हुआ है। और भारत की जो आत्मा है, भारत की आत्मा क्या है? आध्यात्म है। भारत की आत्मा अध्यात्म है और भारत की आत्मा के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ। यानी कि हम जितना भी इस समय, जैसे कि रावण का जैसे पुतला है ना, उसमें से प्राण निकल जाता है और पुतला जलाते हैं, पुतले को पूछते हैं, वही कार्य हम कर रहे हैं। आत्मा उसमें नहीं है। जो हम योग एक है, योग हमारे देश में जो पढ़ना लिखना समझना जो शुरू हुआ है वह है आत्मा। आत्मा की शुरुआत हो चुकी है, परंतु शरीर है और शरीर की आत्मा के बारे में नहीं जानेंगे तो आप वास्तव में शरीर को नहीं जाने। आपके वास्तविक जीवन की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ होगी। जो स्वयं की जो समस्याएं हैं, जो परिवार की समस्याएं हैं, जो देश की समस्याएं हैं, जो विदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं से निराकरण के लिए, निजात पाने के लिए जो है केवल उपनिषद ही हैं। और उपनिषद एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है कि मैं कौन हूं। कोई शास्त्र ऐसी बातें नहीं करता है कि कोई ब्रह्म भी है, ईश्वर भी है, जीवात्मा भी है, मन भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। वास्तविक आपका जीवन यहीं से प्रारंभ होता है, उपनिषद से ही प्रारंभ होता है। मैं जो है बहुत दिनों से इस विषय में मैं रिसर्च शोध कर रहा हूँ और राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत से काम करते रहते हैं और किया है मैंने। परंतु इसके मुख्य केंद्र में जो एक ही चीज़ है, आध्यात्म। आध्यात्म ही एक मुख्य केंद्र है जहाँ से पूरे विश्व का कल्याण किया जा सकता है। ऋषियों के युग में, उपनिषद काल के जितने भी ऋषि हुए हैं, उनके काल में पूरा विश्व एक था। और मैं बताऊं आपको कि जर्मन आदि देशों में जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, उनमें भी जो है उपनिषद अनुवाद करा करके लोगों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। परंतु भारत एक ऐसा देश है कि भारत में उपनिषद कोई पढ़ाता ही नहीं, ना कोई बताता है, ना लोग पढ़ते हैं। अब ये सोचते हैं कि कहाँ से कौन सी सोने की चिड़िया आ गई भाई। 100 चूहों के बीच में एक नया चूहा आ जाता है तो लोग भगाते हैं। वैसे ही उपनिषद नाम कुछ लगता है कि अटपटा सा नाम पड़ता है।
भारत के लोग जो है केवल दो ही चीज़ों पे, इतिहास में बड़ा रुचि लेते हैं भारत के लोग। मालूम है आपको, यहाँ के लोग जो है इतिहास में रुचि लेते हैं। इतिहास क्या है? हमारे देश का इतिहास क्या है? रामचरितमानस है ना, रामायण है और महाभारत है। अध्यात्म के लिए योगियों की कथा है, जो पंथ बने हुए हैं इनके गुरुओं की कथा है। तो इसमें लोग रुचि लेते हैं और इसमें रुचि लेकर के अपने जीवन को नष्ट करते हैं। कभी अपनी बात करिए ना कि आपको भी मुक्त होना है कि नहीं होना है, आप इस संसार में क्यों आए हो। उपनिषद जो है आपके मुक्ति की बात करता है कि आपका कल्याण कैसे होगा, आप मुक्त कैसे होगे, आपका भी अस्तित्व है। आपके अस्तित्व की बात करता है, कोई नहीं बात करता है आपके अस्तित्व की, आप भी कुछ हैं। उपनिषद केवल कहता है कि आप बहुत कुछ हैं। उपनिषद, जब हमारे देश में उपनिषद काल था तो जितने भी विदेशों से आक्रमणकारी आए वो सारे के सारे, सबसे पहले जो है मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, वो सारे के सारे उसमें से बहुत से मुस्लिम जो है सूफी बन करके चले गए। सूफियों का जो सुना है ना, सूफी गाना जो सुनते हैं, तेरा इश्क सूफियाना, सुना है ना गाना। अब इसका अर्थ बहुत लोगों को पता ही नहीं है। वो तो समझ जाते हैं कि बस अब ये गाना गा दिया इश्क सूफियाना, इसका अर्थ पूछिए 99% लोगों को नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है। इसको लिखने वाला एक सूफी ने लिखा हुआ है और ये उपनिषद की बात है। ये तेरा इश्क सूफियाना, अब इसको लोग अब इश्क से जोड़ लेते हैं। वहाँ पे जो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो लड़की को खड़ा कर देता है, लड़के को खड़ा कर देता है। अब ये बात तो है ही नहीं है, उसके पीछे तो बात, उसका अर्थ अलग ही है। तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा गहरा बैठा हुआ है, परंतु हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में ये ज्ञान जीरो है। इसलिए ये जो है उपनिषद का ज्ञान आप लोगों को, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को समझने वाली बात है ये। उपनिषद की विद्या जो है बहुत ही गूढ़ रहस्य है और इस रहस्य को जान गए तो आपका जीवन बदल जाता है, आपका वास्तविक प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसलिए जो है कुछ ऐसे हमारे देश में बड़े ही काल का, समय का, आक्रमण का, गुलामी का दौर रहा कि जो हम जिस ज्ञान से अछूते रह गए। वास्तव में हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, ये हमें नहीं समझाया जाता है, हमें नहीं बताया जाता है, न दिखाया जाता है। इसीलिए जो है आप लोगों के बीच में उपनिषद का जो है कोर्स के रूप में लेकर के आए हैं कि कोर्स के रूप में कोर्स भी आप लोगों का हो जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उपनिषद को जानना बहुत ज़रूरी है कि उपनिषद है क्या। जीवन में बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया होगा, बहुत कुछ बना लिया होगा या बना भी रहे होंगे, फिर भी अभी आप आध्यात्मिक धरातल पे, आंतरिक धरातल पे अभी आप जीरो लेवल पे हैं। ये समृद्धि अगर आपकी बढ़ गई तो फिर समझिए आपका जीवन धन्य हो गया। कुछ भी अस्थाई नहीं है। आप मान लीजिए कि किसी को कोविड हुआ है, किसी को कोविड हो गया, कोरोना हो गया और अंतिम स्थिति में डॉक्टरों ने कह दिया कि 80% इसका फेफड़ा चला गया है, अब ये तो 2-4 दिन में जाने वाला है। तो वो व्यक्ति तुरंत ऑनलाइन माध्यम से पेपर कॉपी भिजवा करके जितना अपनी संपत्ति है, धन है, सोचता है कि मैं इसके नाम कर दूं, उसको दे दूं, इसको दे दूं, वैसे दे दूं, हैं, और तमाम फिर अंदर ही अंदर रोता है, फिर वीडियो बनाता है, फिर भेजता है। पछतावा जिंदगी भर लगी रहती। क्यों? इसलिए रोता है, इसलिए दुखी होता है कि मैंने जीवन में कुछ कर नहीं पाया। सांसारिक वस्तुओं के लिए तो दुख होता ही है, परंतु जो आंतरिक दुख होता है उस दुख को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि क्यों दुख होता है। जो व्यक्ति को दुख होता है, आत्मा को जो दुख होता है, इसलिए नहीं दुख होता है कि आपने अपने बच्चे को नहीं पाला पोसा, इसलिए नहीं होता है कि आपने बहुत बड़ा बंगला नहीं ले लिया, आपने गाड़ी नहीं खरीदी। दुख इसलिए होता है आत्मा को कि आपने इस जीवन को बर्बाद कर दिया, इस जीवन को सांसारिक खिलौनों को इकट्ठा करने में जो है, खिलौना खरीदने में जो है आपने नष्ट कर दिया। यह है अध्यात्म।
अध्यात्म को, गहराइयों को समझिए आप लोग। अध्यात्म, जब व्यक्ति, अध्यात्म की शुरुआत ही उपनिषदों से होती है। अध्यात्म की शुरुआत ही योग दर्शन से होता है। अध्यात्म की योग दर्शन क्रिया है, हठ योग क्रिया है, परंतु ज्ञान और क्रिया साथ साथ न चले तो फिर व्यक्ति ये समझता है कि मैं किधर जाऊं, क्या करूंगा, ये पढ़ने के बाद, ये योग पढ़ने के बाद कहाँ मेरा क्या अस्तित्व होगा, उसे पता ही नहीं चलता है। इसलिए जो है, इस उपनिषद के कोर्स में आप लोग जरूर ज्वाइन हो और ज्वाइन होकर के इसके लाभ को प्राप्त करें। एकादश मतलब 11 उपनिषद हैं इसमें, ठीक है। उसमें अभी 3 उपनिषद आपको पढ़ाए जाएंगे कोर्स के रूप में, ठीक है। अभी तीन उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, 3 के बाद आपका फिर एग्जाम होगा। उसके बाद से फिर अगला सेशन ऐसे ही 11 उपनिषदों का क्रम चलेगा आपका, क्योंकि एक उपनिषद जो है अपने आप में बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे भी हैं, परंतु कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से उसमें जो है रखा गया है, उसके अनुसार रखा गया है कि 3-3, 2-2, कुछ बहुत बड़े हैं तो उनको एक ही रखा जाएगा। तो इस तरह से उसका पूरा कोर्स कराएंगे 11 उपनिषद का। 11 उपनिषद आपने पढ़ लिया तो योग में ये सारे कोर्स में भी आजकल सम्मिलित कर दिया है। जो योग में MA करने वाले हैं, MSc करने वाले, नेट JRF करने वाले, उसमें भी उपनिषदों को जोड़ दिया है कोर्स के रूप में, सिलेबस में जोड़ दिया।